स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर terrific. दिस इज इमरान खान. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. गाइस, ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है. ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट थोड़ा और भी बढ़ जाएगा. जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक ये पीरियोडिक टेबल वाला, ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं. इन चैप्टर्स का अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पढ़ेंगे. मतलब पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ होगा आसपास, कभी लाइब्रेरी में या फिर स्कूल में या फिर कहीं ऑफिस में या फिर क्लास में ही कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा पीरियोडिक टेबल. अगर नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 3 में ही आप 2-3 पेज घुमा के देखेंगे तो आपको एक टेबल नजर आएगा जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स तरतीब से अरेंज होकर के आपको नजर आ रहे हैं, सही, और बहुत आसानी से हम उनको डिस्कस भी करते हैं. सेम प्रॉपर्टी वाले सेम ग्रुप में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए. ठीक. ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बना कैसे, इसके रिलेटेड हम सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और जो पीरियोडिक टेबल बन गया है, इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और इनके अरेंजमेंट और ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल हमें आस-पास नजर आ रहा होता है, जिसको हम पढ़ रहे होते हैं. तो क्या ये ऐसे ही रातों रात सोए बना दिए लोगों ने, सो के उठ के बना दिया? नहीं. इसके पीछे हजारों सालों की मेहनत देगी. हजारों सालों से साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे और स्टेप बाय स्टेप ये होते होते प्रोसेस होते होते आज इस फॉर्म में हैगा. तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया, जिन्होंने बताया दुनिया को पीरियोडिक टेबल मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करना, मतलब पहले जो पीरियोडिक टेबल था वो इस तरह का था जो भी हमें दिख रहा है. ठीक. फर्स्ट टाइम जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिस तरह बनाया गया, वो डॉबरिनर ने बनाया और उसको कहते हैं डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड, डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड. डॉबरिनर ने क्या कहा? डॉबरिनर कहते हैं सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट. डॉबरिनर ने बेसिकली ट्रेड बोलते हैं 3 को, तीन एलिमेंट के सेट बनाए थे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट है, इनका सेट बनाया. ऐसे ही 3 एलिमेंट के और सेट बनाया, ऐसे 3 एलिमेंट के और सेट बनाया. जितने एलिमेंट्स उसमें डिस्कवर हो चुके थे, मैक्सिमम उन्होंने कोशिश करी कि उतने एलिमेंट्स के सेट बनाए जाए. बट उन्होंने वो जो है कुछ ही एलिमेंट के इस तरह के ट्रेड के 3 के सेट बना सके जहां पे उनकी लॉजिक काम कर रही थी, बाकी उनकी लॉजिक फेल हो रही थी. उनकी लॉजिक क्या थी? वो कहते हैं सेंट्रल एलिमेंट हैड एन एटॉमिक मास. सेंट्रल जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज होता है ऑफ द अदर 2 एलिमेंट. दूसरे दोनों एलिमेंट का एवरेज होगा. सेंट्रल एलिमेंट का जो मास होगा, एटॉमिक मास, वो बाकी दोनों एलिमेंट का एवरेज होगा. मतलब अगर बाकी दोनों एलिमेंट्स को, पहले और तीसरे एलिमेंट को अगर आप प्लस करो और प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सही है, पहले और तीसरे एलिमेंट को प्लस करो, प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो सेंटर वाले एलिमेंट का मास आ जाएगा. ठीक. इनकी प्रॉपर्टी सेम है. जब भी उसने इसको ट्रेड में रखा और बोला प्रॉपर्टी सेम है, होने की वजह ये है कि इन दोनों के मासेस के एवरेज बीच वाले के बराबर आता है. तो जो भी एलिमेंट्स के मासेस के एवरेज बीच वाले के बराबर आएगा तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी. इस तरह उन्होंने ट्रेड के सेट बना दिए थे. ठीक. इसको अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है. बट इनकी ये लॉजिक आगे चल करके फेल हो गई, तो इनका पीरियोडिक टेबल यहाँ पे फेल हो जाता है. न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्टेव. सेकंड साइंटिस्ट हमारे न्यूलैंड थे. इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करने की कोशिश की उसको कहा जाता है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्टेव. यहाँ पे ऑक्टेव का मतलब ऑक्ट से निकला है. ऑक्ट मीन होते हैं 8. ठीक. ऑक्ट मीन 8. ओके. 1864 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन पेश करी. ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जब कुछ एलिमेंट्स थोड़े और डिस्कवर हो चुके थे तब तक, तो इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखा. मतलब 7 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद 8 वाला आएगा. तो 8 अगर डिस्कवर नहीं हुआ था तो उन्होंने 9 वाले को रख दिया. 9 के बाद 10 आना चाहिए, बट 10 उसको डिस्कवर नहीं हुआ था. वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास 10 था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो 11 वाले को रख दिया. सो इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज कर दिया. जैसे लिथियम है, बेरिलियम एलिमेंट है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन. इन एटॉमिक मासेस को इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखा. मतलब पहले सबसे छोटा एटॉमिक मास एलिमेंट को रखा, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 11, फिर उससे बड़ा 12, 14, 16, 19, ऐसे ही सो ऑन 35.5 तक. अच्छा, तो ये कहते हैं every 8 element has similar properties as first element. बोले हर आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा, लाइन में अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रखते जाएं तो हर आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह होगी. तो जो 8वां एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह होगी, तो उसको बजाय आगे लिखने के आप एक काम करो, आप उसको उसी एलिमेंट के जिसकी तरह प्रॉपर्टी उसके नीचे लिख दो. इट मीन 8वां एलिमेंट यहाँ पे सोडियम हो रहा है. देखिए लिथियम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां के बाद 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह होगी. तो बड़ा मेहरबानी आप 8वें वाले को यहाँ नहीं रखें, 8वें वाले को पहले वाले के नीचे रखें, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी वो एक ही कॉलम में आएंगे. ठीक. ऐसे अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ तो इसके लिए 8वां कौन सा होगा?
1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां इसके बेरिलियम के लिए 8वां हो गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम की तरह थी तो बेरिलियम के नीचे लिख दिया। ऐसे बोरॉन की प्रॉपर्टी और एल्युमिनियम की सेम होगी, कार्बन और सिलिकॉन की सेम होगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की सेम होगी, ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। और ये आज भी पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ऐसे ही एक ही कॉलम में रखे गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं। ठीक, अच्छा इन्होंने ये बात ऑक्टेव का रूल कहां से दिया था? बेसिकली जो न्यूलैंड है वो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट है इनको म्यूजिक के साथ भी इनका थोड़ा बहुत लगाव था, ये म्यूजिक लवर्स है। तो इन्होंने आपको पता है कि म्यूजिक के साथ ही सुर होते हैं, कौन कौन से सुर होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। सादे सुर है ना, कोई नया 8वां सुर तो है नहीं, फिर दोबारा से पहला सुर रिपीट हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, दोबारा से 7 फर्स्ट वाला रिपीट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हर जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह होगी तो उसको पहले वाले के नीचे रखेंगे। ये न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन थी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव नेक्स्ट साइंटिस्ट 1869 में फर्स्ट डॉबेरिनर आया हमारे, एंड देन न्यूलैंड, एंड देन थर्ड इज मेंडलीव। अच्छा मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी। अच्छा इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो इतना वैलिड था और इतना अच्छा था कि वो उनकी इन्हीं के पीरियोडिक टेबल के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक, तो ये क्रेडिट इनको जाता है कि आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है उसमें इनकी बहुत ही बड़ी काबिश है। सो 1869 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे के बेस पे अरेंज किया। सही है, मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे छोटा उसको पहले रख दिया, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। ठीक, अच्छा इनका ये वाला था कि ऑक्टेव रूल, हर 8वां एलिमेंट जबरदस्ती जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह होगी, ऐसा नहीं था। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर, और इनके पीरियोडिक टेबल में इन 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को 8 वर्टिकल कॉलम्स में, वर्टिकल कॉलम्स बोले तो ऐसी लाइन है, ये वर्टिकल कॉलम नंबर 1, वर्टिकल कॉलम नंबर 2, वर्टिकल कॉलम नंबर 3 4 5 6 7 8 ये वर्टिकल कॉलम्स हो गए हमारे, 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स भी कहते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 है ये वाली लाइन, ये पट्टी, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस और 8 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल पहले फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल रोज, पहली हॉरिजॉन्टल ये वाली पट्टी हो गई पूरी हॉरिजॉन्टल रो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड देन 8। सो ऐसा इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट टाइम, इससे पहले वाले ट्रेड में आए थे, फिर ऑक्टेव में आए थे, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में फर्स्ट टाइम जो पीरियोडिक टेबल दिया वो मेंडलीव ने दिया था। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी? इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया था। फॉर एग्जांपल जो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको यहाँ रख दिया, जिसका 3 है उसको यहाँ, जिसका 4 है यहाँ, 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया। और जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, फॉर एग्जांपल ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8 से जो डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसके लिए वेकेंट स्पेस, खाली जगह छोड़ दी थी और 90 वाले को आगे लिख दिया था। 10 जिसे 11 डिस्कवर नहीं हुआ तो 11 की जगह छोड़ दिया, 12 14 जैसे 13 डिस्कवर नहीं हुआ उसके लिए जगह छोड़ दिया। तो वो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे उनके लिए भी जगह छोड़ी थी, और प्लस उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर लिया था उन्होंने कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होगी और वो यहीं पर आएगा, ये बात भी उन्होंने करी थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 के बाद 10 एटॉमिक मास एलिमेंट आया, तो ये इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम ग्रुप वालों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक, सो ये था मेंडलीव का। एंड देन इनके बाद जो साइंटिस्ट आए उनके नाम है लोदरमेयर। आइए देखते हैं लोदरमेयर। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे लोदरमेयर। लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन, इनके जो पीरियोडिक टेबल है उनको लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। 1869 में। अच्छा लोदरमेयर और मेंडलीव का जो सन है वो बिल्कुल सेम है 1869, बट कुछ महीनों का फर्क था। ठीक, फर्स्ट लोदरमेयर का ही पीरियोडिक टेबल आया था, एंड देन उसके कुछ महीनों के बाद मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल शो किया था। सो लोदरमेयर और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तकरीबन सेम था, बट कुछ ही प्रॉपर्टीज की वजह से मेंडलीव को ज्यादा फोकियत मिल गई। ठीक, सो लोदरमेयर ने भी अरेंज किया था एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया था, और इन्होंने क्या किया? ही अरेंज 56 एलिमेंट। तब 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, सभी को इन्होंने अरेंज किया था इन 9 वर्टिकल कॉलम्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स में इन ग्राफ, एक ग्राफ की फॉर्म में इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल को शो करवाया था, दिया था। ठीक, अच्छा इनकी पीरियोडिक टेबल की खास बात ये थी कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया था। उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक, बट इनका जो पीरियोडिक टेबल इतना नहीं चल सका, इनके पीरियोडिक टेबल को इतनी ज्यादा शोहरत नहीं मिली जितने मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल को मिली थी। अब आज की टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।